We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो इस वक्त का जो पूरा घटनाक्रम है उसका मतलब क्या है, ये समझाने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड संजीव सेंगर साहब, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक बोरा साहब, आप राजदूत रह चुके हैं, डिप्लोमेसी का बहुत लंबा अनुभव है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मधुरेंद्र। दीपक बोरा साहब, सबसे पहले आपसे, ये जो खबर अभी हमने चलाई कि अमेरिका भी युद्ध में कूदने की तैयारी कर रहा है, अगले हफ्ते कुछ प्लान सामने आ सकता है, क्या ये लगभग तय था? बहुत धन्यवाद। जब भी मौका मिलता है आपके साथ आपके प्रोग्राम में शरीक होने का, बहुत कुछ सीखता हूं आपसे। आप कितनी अच्छी तरह से आपने पेश किया है जो इस समय स्थिति है। मैम, जो हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, अब मैं एक थोड़ा सा डिफरेंस बनाऊंगा। एक है अमेरिकन लोग और दूसरा है मैकडोनल्ड ट्रम्प साहब। आपको मालूम है G7 की मीटिंग छोड़ के चले गए थे कनाडा की, बहुत बड़ी चीज कोई होने वाली है। वो ऐसी बातें बहुत करते हैं, अभी हो गए हैं 2-3 दिन, कोई बड़ी बात नहीं। फिर कहते हैं मैं एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने वाला, एक रिपोर्ट आई है कि अमेरिका को अब ईरान पे हमला करना है। मेरा अपना मानना है, अमेरिका हमला जरूर करेगा, लेकिन कहां से करेगा? किसी को भोजन खिलाया था उसने व्हाइट हाउस के अंदर अभी कल, वो जो क्या है पिंजड़े वाली मुनिया, मैड मुल्ला मुनीर को, वो इसलिए खिलाया था कि पहली बार किसी आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में बुला के भोजन खिलाया, क्योंकि अमेरिका हमला जरूर करेगा, ग्राउंड ट्रूप्स अंदर जाएंगे, लेकिन वो जाएंगी पाकिस्तान के रास्ते से, तो बहुत बड़ा बॉर्डर है उसका ईरान के साथ, और फिर अफगानिस्तान से। आपको याद होगा जब अमेरिका अफगानिस्तान से भाग गया था तो बहुत सारी सामग्री, असला, बारूद, बहुत कुछ छोड़ गया था। तालिबान उनके चौकीदार है, उनको भी खरीद लिया गया है। वो वहां से भी हमला करेगा, इधर से भी करेगा। मतलब नहीं तो और कोई पाकिस्तान छुरा घोंपेगा, ईरान की पीठ पर धोखा देगा। मैं आपको सीधा बता देता हूं, उनमें कोई प्रेम नहीं है मैम। पिछले साल जनवरी में एक दूसरे पे मिसाइलें भेज रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो इस्लामिक यूनिटी की बात करते हैं ना, ये बेकार की बातें हैं। कोई यूनिटी नहीं है इनके अंदर। वो शिया है, ये सुन्नी है। मिसाइलें दाग रहे थे, फिर ईरान के राष्ट्रपति पिछले साल मेरा ख्याल अप्रैल में उनकी मौत से पहले आए और फिर वो डार्लिंग इस्लाम करिया, फिर जाने मिसाइलें शुरू कर दी है। तो मेरा मानिएगा कि पाकिस्तान मदद करेगा अमेरिका की और इजरायलियों की, और पाकिस्तान के अपने सिपाही स्पेशल फोर्सेस अंदर जाएंगे ईरान को ठोकने के लिए। ठीक है बोरा साहब, बाकी खास मेहमानों का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा। इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि डूम्सडे का कुछ मूवमेंट हुआ है, क्या आपको कोई जानकारी है? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब यही है कि अमेरिका जो है पूरी तरह से इजराइल की मदद करेगा। ये डूम्सडे मूवमेंट वगैरह मैम, ये सब मीडिया की क्रिएशन है। बेसिकली क्या होने वाला है, जो मेरा मानना है, इजराइल को वो हथियार दिए जाएंगे, वो स्पेशल बॉम्ब्स जो फोर्दो में उनकी बेसिकली एनरिच्ड यूरेनियम, जो यूरेनियम को ज्यादा शक्तिशाली किया है, उसको पहाड़ों के अंदर छुपा के रखा है, उसको ध्वस्त करने के लिए मिलेगा। लेकिन न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी वहां, तो सवाल नहीं पैदा होता। ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं है। ठीक है बोरा साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। मधुरेंद्र, यही इसी को लेकर अपडेट आपके पास अगर कुछ है। और एक जो बुनियादी सवाल है लोगों के जहन में, वो ये भी है मधुरेंद्र कि क्या इजराइल अपने बूते ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर पाएगा, जो उसका दावा है? मधुरेंद्र, देखिए, अभी तक जो हिट ईरान पर किया है इजराइल ने, कल रात ही जो अराक का इलाका है जहां पर प्लूटोनियम प्रोडक्शन करता है ईरान, और जाहिर तौर पे वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम प्रोडक्शन करता है, उस पर बड़ा हमला इजराइल की एयरफोर्स ने बोला। और उसके बाद हमने देखा कि बौखलाया ईरान किस तरह से दरअसल इजराइल पर फिर से अपने बैलिस्टिक मिसाइलों का बैराज छोड़ता है। तकरीबन 30 बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ फायर करता है, जिसके कारण हम तेल अवीव से लेकर आप देख रहे हैं कि हाइफा तक इसके मिसाइल हिट किए हैं। तकरीबन 7 मिसाइल हिट करने में कामयाब रहे, जिसमें बेरसिवा स्थित हॉस्पिटल भी जद में आया जहां पर सैनिकों का इलाज किया जाता है। तो जाहिर तौर पर इस वक्त हम देखें तो ईरान और इजराइल के बीच की आज जंग है वो चरम पर पहुंच चुका है, और ऐसे में अमेरिका की एंट्री लाजमी है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त पूरी तैयारी के साथ आप देखिए तो स्थिति का जायजा लेते हुए इस वॉर में किसी भी मोमेंट पर एंटर कर सकता है, जिसके सिग्नल्स खुद ट्रंप दे चुके हैं। और पाकिस्तान के जनरल के साथ बातचीत जो है मुनीर के साथ, इस बात को तय कर रहा है कि अमेरिका पाकिस्तानी एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से ईरान के ऊपर हमला बोल सकता है, और एक किसी भी मोमेंट हम देख सकते हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।